तो चलिए हम डिफरेंशिएशन में प्रूव करते हैं। अब मेन डिफरेंशिएशन का मेन डिफरेंशिएशन आएगा। If y equal to fx is a function, लिखा गया है if y equal to fx is a function with initial value of x equal to xi। x से थोड़ा सा नीचे i लिखे हैं, इसको पढ़ें x इनिशियल है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं x इसको लेट कर दिए, लेट है ना, x लेट कर दिए है ना। if y equal to fx is a function करेंगे, यदि y equal to fx कोई फंक्शन है विथ इनिशियल वैल्यू ऑफ x बराबर xi और इसको x मान लिए, x बराबर xi है भी, x और xi बराबर है, इसको x मान लिए एंड फाइनल वैल्यू ऑफ x बराबर x से थोड़ा नीचे, इसको फाइनल वैल्यू ऑफ x बराबर x देन चेंज इन x इज del x यानी डेल्टा x is such that by mathematics, अब इसको मैथमेटिक्स हम लिखते हैं, बाय मैथमेटिक्स इसको मैथमेटिकली बोली, मैथमेटिक्स डेल्टा x बराबर xf माइनस xi। चलिए ये xi है। जैसे हम लिखे हैं कि यदि y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन, मान लीजिए y इक्वल टू fx कोई भी दुनिया का फंक्शन हो सकता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, अलजेब्राइक हो, लॉगरिथम हो। फिलहाल हम थ्योरी में सिंपल आप समझिए कोई फंक्शन है, ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए यदि y इक्वल टू इफ y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन करेंगे, यदि y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और उसका विथ इनिशियल वैल्यू ऑफ x के इनिशियल शुरुआती वैल्यू के साथ x इक्वल टू xi, इसको पढ़ाएंगे x इनिशियल, इसको भी x से मान लिए, x बराबर xi है तो इसको x मान लिए लेट एंड फाइनल वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ x को xi से स्विच करते हैं, x से नीचे xi लिखा हुआ है, इसको पढ़ाएंगे x इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू xf यानी कि x का फाइनल वैल्यू x इक्वल टू xf यानी इसको पढ़ाएंगे फाइनल वैल्यू ऑफ x। देन करेक्ट तब जो है ना चेंज इन x करेक्ट, तब x में जो परिवर्तन होगा ना इज वो डेल्टा x होगा, इसको पढ़ाएंगे डेल x या डेल्टा x यानी कि टेंडल जैसा लिखा हुआ है जो है, इसको डेल x पढ़ते हैं डेल्टा x करेक्ट, वो चेंज जो x में होगा वो डेल्टा x होगा, इस साइड है बाय मैथमेटिकली। अब जो है ना हम जो ऊपर में जो लैंग्वेज लिखे हैं ना उसको मैथमेटिक्स में एक ही लाइन में लिख दिए। देखिए यहाँ दो लाइन लिखा गया है पूरे बोर्ड भर के, एक ही लाइन में उसको लिख दिया गया है कि डेल्टा x इक्वल टू xf माइनस xi। करेक्ट कि जैसे मान लीजिए यहाँ इस फंक्शन में x का वैल्यू यदि हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक y का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो वही करेक्ट यहाँ x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का भी वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो करेक्ट यदि y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है ना और उसका इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू xi है और फाइनल वैल्यू x इक्वल टू xf है, तब चेंज इन x इज डेल्टा x सच दैट मैथमेटिक्स से लिख दिए डेल्टा x बराबर xf माइनस xi। मान लीजिए कुछ ऐसा भी बच्चे हैं जिसको लगा होगा कि मैथमेटिक्स में डेल्टा x बराबर xf माइनस xi ये लिखे कैसे, कहां से लिख दिए, कैसे आप सोच लिए कि यही लिखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी दुनिया का फंक्शन हो या पार्टिकल हो, यदि वो चेंज करता है तो उसमें फाइनल में इनिशियल को हटाया जाता है, जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, याद कीजिए उस बचपन को या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आप ये बचपन से पढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं, वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं। तो जब चेंज इन वेलोसिटी, फिजिक्स में बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, ऐसा बोलते हैं कि वेग में जो हिंदी में वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या मेरे एक्स में चेंज नहीं हुआ क्या, मेरे एक्स में चेंज एक्स बराबर एक्स माइनस क्या एक्स आई। तो वही तो चेंज इन कोई भी क्वांटिटी जब हम चेंज करते हैं ना तो उसको फाइनल में इनिशियल को घटाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं चेंज इन एक्स इक्वल टू फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। जैसे आप फिजिक्स में लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसीलिए हम यहाँ मान लिए कि y इक्वल टू f कोई फंक्शन है, उसका इनिशियल वैल्यू x i है और फाइनल वैल्यू x f है, तब जो है ना चेंज इन x को चेंज करा रहे हैं, है x को चेंज करा रहे हैं डेल्टा x। उसी को मैथमेटिक्स में लिख दिया है चेंज इन x इक्वल टू फाइनल x माइनस इनिशियल x। जैसे वेलोसिटी चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा पूरी तरीका से, ठीक है कि हम ऐसा क्यों लिखे। आप सिंपल समझिए, देखिए साइंस में क्या होता है, कैलकुलस में बात को समझा जाता है। फिलहाल फार्मूला की हम प्रूव नहीं भी करेंगे तो आपसे क्वेश्चन सभी बन जाएगा, लेकिन थ्योरी जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका दिमाग स्पीड चलेगा, कुछ सोचने का पावर बढ़ेगा। तो हम एक बार और समझाते हैं कि यदि y इक्वल टू f कोई फंक्शन है, इनिशियल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x i और फाइनल उसको x मान भी लिए हैं और x के बराबर ही है, और फाइनल वैल्यू ऑफ x बराबर x है, फाइनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x है, x का फाइनल वैल्यू x है, तब जो है ना चेंज इन x जो होगा वो क्या होगा मैथमेटिक्स में चेंज इन x इक्वल टू फाइनल x माइनस इनिशियल x। चलिए आपका प्रॉब्लम हो गया होगा, जब बोर्ड खराब होने की वजह से मिटता नहीं है, डुप्लीकेट बोर्ड दे दिया है इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए फिर से समझिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको एकदम ध्यान से समझना है। चलिए तो अब देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन x इक्वल टू एक्स एफ, एक्स से थोड़ा नीचे एक्स एफ है, चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं एक्स एक्स एफ माइनस एक्स। देखिए एक्स आई को चूंकि यहां लिख भी देते हैं, चूंकि एक्स आई इक्वल टू क्या है एक्स है, यहां से लेट किए हैं एक्स इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई को हम क्या लिख दिए एक्स। अब इसको उल्टा लिख देते हैं, अब यहां थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे जो आप बहुत टैलेंटेड है, इसको लेफ्ट इसको राइट लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स। यहां से एक्स एफ का मान निकाल लेते हैं, एक्स एफ इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा एक्स प्लस क्या एक्स, और इसको इक्वेशन क्या मान लिए फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फर्स्ट। चलिए यदि आपको दिक्कत है तो हम लिख देते हैं, देखिए है जहां डेल्टा एक्स इसको पढ़ेंगे चेंज इन एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे चेंज इन एक्स, और एक्स एफ को पढ़ेंगे एक्स फाइनल, एक्स फाइनल, और एक्स आई को क्या पढ़ेंगे एक्स इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। चलिए तो हम इसको इक्वेशन एक वन मान दिए। चलिए अब जो है ना हम यहाँ पर y में भी चेंज कराते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर चेंज x इक्वल टू फाइनल x माइनस इनिशियल x लिखे, उसी तरीका से y में भी चेंज कराते हैं corresponding to change in y corresponding to change in x we get change in y। लिखे corresponding to change in x we get change in y। x में जब परिवर्तन कराएंगे तो उसके साथ साथ y में भी क्या होगा परिवर्तन। corresponding to change in x we get change in y, इसका मतलब हुआ कि x में जब परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ हम लोग पाएंगे कि y में भी क्या होगा परिवर्तन।
तो चलिए y को भी परिवर्तन कराते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज इन x इक्वल टू फाइनल x माइनस इनिशियल x लिखे, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, dy बाय dx है डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर y में चेंज होगा तो उसके अपॉन x भी चेंज होगा, इसलिए हम जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x, कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x वी गेट चेंज इन y, कि x में जब परिवर्तन होगा तो y में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, इसलिए y को ही चेंज करा रहे हैं। तो हमको इस फॉर्म में लाना है, इसलिए हम y को ही चेंज करा रहे हैं। चलिए तो देखिए, तो हम जो है जैसे यहाँ पर चेंज इन x, आपको बताया, आपको भूलना नहीं चाहिए, वेलोसिटी में जब परिवर्तन होगा, मेरा बात भी आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि वेलोसिटी में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में बोल देते हैं, जो आप पढ़े हैं बचपन में भी 9th में भी, वेग में परिवर्तन इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। उसी तरीका से चेंज इन x इक्वल टू फाइनल x माइनस इनिशियल है, यहाँ हम y को भी परिवर्तन करा रहे हैं, y में भी क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। चलिए y में भी परिवर्तन करा रहे हैं। चलिए तो चेंज इन y इक्वल टू फाइनल y माइनस इनिशियल y, जैसे यहाँ पढ़ते हैं डेल्टा x इक्वल टू चेंज इन x, तो इसको भी पढ़ेंगे चेंज इन y इक्वल टू फाइनल y माइनस इनिशियल y। चलिए अच्छा बोलिए, तो यहाँ पर हम जो है शुरू में ही यदि y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, क्या है, y इक्वल टू fx क्या है, कोई फंक्शन है, हम क्या बोले, जब x चेंज करेगा तो y भी क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ देखिए तो y i को हम क्या लिख सकते हैं, f x i, यानी कि x चेंज करेगा तो कौन चेंज करेगा, y भी चेंज करेगा। चलिए और बोलिए y f और f x f, यानी कि x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा, तो हम जो है y i को f x i लिख सकते हैं और y f को क्या लिख सकते हैं, f x f लिख सकते हैं, x से थोड़ा नीचे f है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y i f, सॉरी इसको लिखते हैं y f, तो क्या लिखेंगे f x f, x से थोड़ा नीचे f माइनस f x i। चलिए तो वही फंक्शन यहाँ पर अब कहिएगा y और f(x) क्यों नहीं, क्योंकि हमको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में y और f दोनों का फंक्शन रिलेटेड करना पड़ता है। y इक्वल टू fx फंक्शन दे देगा, नहीं भी fx दिया रहेगा तो मान लेते हैं किसी फंक्शन को, तो डेल्टा y इक्वल टू f। अब देखिए तो x का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं बाय 1 से, हम लिख भी देते हैं यदि दिक्कत हो तो, बाय 1 से डेल्टा सॉरी xf इक्वल टू डेल्टा x प्लस x, डेल्टा x प्लस x और xi इक्वल टू क्या, x। चलिए xf का मान क्या पुट करते हैं, xi बराबर वहां लेटर क्या हुआ वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी कर देते हैं, xf का वैल्यू ये पुट करते हैं यहाँ से बाय 1 से लिख भी दिया, तो डेल्टा x प्लस x माइनस f लिखेंगे xi का मान क्या है, यहाँ से भी और वहां से भी ले रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, आप देख सकते हैं fx। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। चलिए यहाँ एडजस्ट करते हैं, बोथ साइड्स या साइड्स लिख दीजिएगा। चलिए दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू f डेल्टा x प्लस x माइनस f(x) बाय डेल्टा x। चलिए इसको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 माना गया है, आप इसको डिवाइडेड में समझ जाइएगा, ठीक है, इसको समीकरण मान लिया हम, क्या समीकरण मान लिए, सेकंड। अच्छा बोलिए तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे मान लीजिए डेल्टा y इक्वल टू, इधर भी कोई क्वांटिटी हम लिख देते हैं इसी तरीका से, जैसे मान लीजिए f(x) लिख दिए,
है ना। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई में यहाँ भी 2 से डिवाइड करते हैं, एफ में भी किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो 2 कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कट जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, कुछ तरह का परिवर्तन नहीं होगा, जो यहाँ वही लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग y में परिवर्तन तो उसके अपॉन x में परिवर्तन करा है, यहाँ दो फंक्शन को फ्लो कराना था x और y का। यदि fx इक्वल टू हमको कैलकुलस में क्वेश्चन दे ही दे डिफरेंशिएशन है, तो हम उसको y इक्वल टू लेट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों तरफ डिवाइड किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको इक्वेशन 2 मान लिया है। तो चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। चलिए अब जो है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स वाले सर भी आपको लिखते हैं, केमिस्ट्री वाले भी सर आपको लिखते हैं बार बार, एक बार बाद उसको हम अच्छा से यहाँ समझेंगे। चलिए उधर का भाग है सब, है ना। और ये कहिएगा आप कहाँ लिखना है, ये जो हम लिखे ना उसी को साइड में जो यूज किए आपको साइड में लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए। आप देख लीजिए यहाँ पर जो यूज किए हैं, जैसे डेल्टा एक्स को क्या पढ़ाएंगे, चैन इन एक्स, एक्स को क्या पढ़ाएंगे, वही सब लिखे थे, और एक्स आई को हम लोग एक्स यूज किए थे, तो साइड में उसको आप लिख के दिखा सकते हैं। समझ में आ गया तो ये लिखना जरूरी नहीं है, नहीं समझ आता तो समझ साइड में लिख सकते हैं इस बात को। चलिए तो आप देखते होंगे आपको ये बात सब दिन मिलता है, आज हम उसको बता रहे हैं, मीनिंग ऑफ dy बाय dx। बोलिए ये बात आपको क्या फिजिक्स में नहीं मिला, dy बाय dx। आप फिजिक्स 11 थे में जब आप मैथ कैलकुलस नहीं भी पढ़े थे तो आपको फिजिक्स में ही बार बार मिलता था dy बाय dx। मैथ में भी आज हम डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन आएगा तभी हम लोग से इंटीग्रेशन बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो dy बाय dx है, तो dy बाय dx जो है आज जानेंगे आखिर dy बाय dx होता क्या है। हम फार्मूला आपको इससे पहले लिख चुके हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, जो बोले याद कर लीजिएगा। सब फार्मूला 25-26 को जो भी हम बेसिक लिख दिए हैं वो बेसिक फार्मूला होगा, फिर ब्रांच वाइज में बहुत सारा फार्मूला कैलकुलस में बनेगा डिफरेंशिएशन में। तो अब ये d बाय dx ये कौन सा आता था, तो y का ही वैल्यू क्या है, जैसा हम लिखे हैं कि यदि y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन, देखिए यहाँ y इक्वल टू fx फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल sin x आ गया, y जगह वही sin x आ गया, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि sin x से होगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल में sin x cos x tan x cot x sec x cosec x इनवर्स भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, लॉगरिथम भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। किसी को हम प्रूव कर रहे हैं, सब फार्मूला प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग यहाँ लिखे हैं मीनिंग ऑफ dy बाय dx, dy बाय dx का अर्थ, ताकि dy बाय dx है क्या। कोई पूछेगा कि ये dy बाय dx जो है इसका अर्थ क्या है, इसका हिंदी हुआ, हिंदी में देखिए आपको मैंने फार्मूला याद करना, ये नहीं है साइंस में, ये नहीं कि सबका हिंदी लिखा है, हिंदी में आपको बोल ही रहे हैं, मैं पॉइंट को जो बोलेंगे याद करना उसका आप याद कर लीजिएगा। तो मीनिंग ऑफ dy बाय dx, अब dy बाय dx का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे dy बाय dx का अर्थ, तो dy बाय dx का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग जानेंगे। तो हम इस लिख रहे हैं इट इज ए, इट है it, it is a change, it is a change in y upon, it is a change in y upon change in x, it is a change in y upon change in x, where change in x is very very small, very very small। बाय मैथमेटिकल में, बाय मैथमेटिक्स, अब इसको मैथमेटिक्स से दिखा रहे हैं, बाय मैथमेटिक्स। देखिए कोई पूछेगा ना मीनिंग ऑफ dy बाय dx कि dy बाय dx क्या होता है, अर्थ क्या है, कोई पूछे dy बाय dx पूरे बुक में, जैसे मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन चैप्टर बना रहे हैं, पूरा बुक में बोल रहा है dy बाय dx निकालिए, जहां जाना है भाई dy बाय dx मिलना है क्या, dy बाय dx उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं कि dy बाय dx है क्या। तो मीनिंग ऑफ dy बाय dx तो हम लिखे हैं इट इज ए चेंज इन y, जैसे मान लीजिए ये dy बाय dx लिखा हुआ है, कोई पूछेगा ये dy बाय dx क्या है, कहिएगा इट इज ए चेंज इन y, कहिएगा कि ये y में कोई परिवर्तन है, अपॉन उसके अपॉन चेंज इन x, उसके अपॉन x में भी कोई परिवर्तन है, लेकिन जहां f जो चेंज करेगा ना
वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज करेगा, यानी कि y के रिस्पेक्ट में f जो है वेरी वेरी स्मॉल चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में नहीं बोल पाए, बस समझाना है कि ये जो है ना चेंज इन y है, यानी कि इट इज ए चेंज इन y में कोई चेंजिंग है उसके अपॉन। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है 2/3, देहात भाषा में, ठेठ भाषा में 2/3, कोई बोलता है भागलपुर आता है तो 2/3 बोलता है, कोई पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, अमेरिका जाएगा, 1/2/3 बोलेगा। तो वही अपॉन को ही बोला जाता है, भाई कोई अपॉन भी यहाँ पर लिंकेज किया है। तो इसको हम मैथमेटिक्स में भी लिख देते हैं कि dy/dx का अर्थ क्या है। dy/dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। देखिए इसका मीनिंग ये आपको मैथमेटिक्स में इसको हम लिखे हैं और ये लैंग्वेज में है। लैंग्वेज में dy/dx का अर्थ है इट इज ए चेंज इन y में परिवर्तन होगा, उसके अपॉन x में भी परिवर्तन होगा, लेकिन x में जो परिवर्तन होगा ना वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज होगा, है ना। चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल बाय मैथमेटिक्स के द्वारा दिखाया गया है dy/dx। या मान लीजिए ये आप लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे, किसी को नहीं समझा पा रहे, हमको इंग्लिश बोलने में एक लाइन प्रॉब्लम लग रहा है, हम बोलेंगे dy/dx का मीनिंग जो होता है लिमिट, थोड़ा सा लिमिट यूज होगा, हम बोले हैं यहाँ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यूज करेंगे, इतना आप समझ जाइएगा। लिमिट इतना को कोई भी थोड़ा सा भी पढ़े लिमिट 11th में, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y/डेल्टा x। इसका मतलब हुआ dy/dx का मतलब हुआ, देखिए डेल्टा y/डेल्टा x, डेल्टा y को हम बोले हैं, डेल्टा x को क्या बोले पढ़ने के लिए, चेंज इन x, तो हम डेल्टा y को बोलेंगे चेंज इन y। इसका मतलब हुआ इट इज ए चेंज इन y, यहाँ लिखा हुआ है इट इज ए चेंज इन y, कि y में परिवर्तन हो रहा है, उसके अपॉन x में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जहाँ x में जो परिवर्तन होगा ना वो वेरी वेरी स्मॉल परिवर्तन होगा, यानी कि इतना कम परिवर्तन हो रहा है कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 यानी कि 0 करीब परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बहुत बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, बहुत वेरी वेरी स्मॉल चेंज, है ना। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में मैकेनिक्स आप पढ़े होंगे, मैकेनिक्स बिना इसके आप पढ़ नहीं सकते हैं, मैकेनिक्स के बारे में बोल रहे हैं, वहां पर आपको फिजिक्स वाले सर लिखे होंगे dv/dt इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा v/डेल्टा t, है ना। किसी भी पार्टिकल बॉडी में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेट चेंज इन टाइम टेंस टू 0, यानी कि टाइम जो चेंज होगा वेरी वेरी स्मॉल चेंज होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैथमेटिक्स सब आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया होगा, मैथमेटिक्स में वहां भी इसका मीनिंग और अच्छा से क्लियर होता है, हम मैथ में भी क्लियर करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको पढ़ाएंगे चेंज इन। मैन देखिए मैथमेटिक्स का मेन मीनिंग फिजिक्स से बताता है कि इट इज ए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, उसके अपॉन टाइम भी चेंज करेगा, लेकिन टाइम जो चेंज करेगा ना वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि टेंस टू 0 चेंज करेगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं चेंज इन x वेरी वेरी स्मॉल। तो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स चैप्टर में, मैथ में भी हो रहा है, आपके लिए नया नहीं है, थोड़ा पहले भी फिजिक्स में देखते हैं, बाकी मैथ में तो पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, तो dy/dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y/डेल्टा x का मान देखिए तो इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं। डेल्टा y/डेल्टा x का मान f ऑफ डेल्टा x प्लस x माइनस f(x/डेल्टा x)। यहाँ हम dy/dx डेल्टा y/डेल्टा x का मान बाय 2 से क्या लिख देंगे, बोलिए, f डेल्टा x प्लस x माइनस f(x) बाय डेल्टा x। इसको कहाँ से लिखा गया, यहाँ लिख दीजिए बाय 2 से, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 देख लेंगे, यहाँ देखिए इक्वेशन 2 देख लीजिएगा, डेल्टा y/डेल्टा x का मान f डेल्टा x प्लस x माइनस f(x/डेल्टा x), उसे वहां पे यूज कर दिया है, डेल्टा y/डेल्टा x का वैल्यू बाय 2 से लिख भी दिए, आप देख लीजिएगा। चलिए अच्छा बोलिए, तो देखिए अभी जो ये है हम इसको लिमिट चेक करते हैं, जैसे dy/dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f डेल्टा x प्लस x माइनस f(x) बाय
डेल्टा एक्स। देखिए ये कौन फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, लिमिट के 0/0 फॉर्म में। तो हम आपको बोले थोड़ा सा 11 का लिमिट यूज होगा, इतना को लिमिट तो कोई लिमिट चेक कर देने के लिए पाना चाहिए आपको। जैसे देखिए मान लीजिए हम जो है लिमिट चेक करते हैं, यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इतना को लिमिट किसी भी आता है। चलिए तो क्या होगा, इसमें पुट करके देखते हैं, इसमें पुट करके देखिए, यहाँ भी पुट करिए जहाँ भी। तो एफ डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एक्स माइनस वो जो है वही रहेगा एफ एक्स, बाई नीचे डेल्टा एक्स का वैल्यू 0, तो क्या हो गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स बाय क्या 0, वो भी कट गया 0/0 फॉर्म, इसलिए हम इसको लिखे 0/0 फॉर्म, यानी कि लिमिट का 0/0 फॉर्म है और ये इनडिटरमिनेट है, ये इनडिटरमिनेट है तो 0/0 फॉर्म में है। अब हम इसको फिर चेंज करते हैं, इसलिए उसको लिखे हैं 0/0 फॉर्म। अब देखिए अब ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो है, डेल्टा पुट करते हैं, पुट यहाँ लिख देते हैं पुट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। देखिए डेल्टा एक्स, एक मिनट सही से बहुत चल रहा है, आपको दिखना चाहिए बहुत अच्छा से, किसी का दिमाग पूरे लग रहा है कि आपको। देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो है, ये 0 लिखा हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा एक्स बराबर 0 प्लस एच, वेयर एच टेंड्स टू 0। देखिए हम लिखे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो है ना लगभग समान है, इज इक्विवेलेंट टू लगभग बराबर है किसका, डेल्टा एक्स बराबर 0 प्लस एच, यानी कि जहां डेल्टा एक्स है ना वहां 0 प्लस एच यूज करेंगे और लिमिट चेंज हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ऐसा आपको हम लिमिट के चैप्टर में जब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताए थे तो वहां भी थ्योरी बताई थी, वही यूज कर रहे हैं। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, dy/dx इक्वल टू, देखिए लिमिट जहां लिमिट x टेंड्स टू 0 है उसको h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और जहां डेल्टा x है, डेल्टा x का वैल्यू क्या यूज करेंगे 0 प्लस h, डेल्टा x का मान 0 प्लस h, फिर बीच में क्या है प्लस, यहां प्लस दे देंगे, उसके बाद x है, x से रहने देंगे माइनस, फिर f जो है जस्ट का तस, खाली सिर्फ जहां डेल्टा एक्स है वहां 0 प्लस एच यूज कर रहे हैं, यहाँ भी 0 प्लस एच यूज कर देते हैं, 0 प्लस एच, ठीक है। चलिए इसी इक्वेशन में डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 प्लस एच यूज किया है, पुट किया है। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h है, उसके बाद क्या, अब इसको अच्छा लिख देते हैं, पहले x को लिख देते हैं x प्लस h माइनस fx बाय h, इसको पहले x को लिखे प्लस h, 0 जोड़ इस पे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अभी भी आप इसको देखिए, अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है, dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस fx बाय h। अभी आप चेक कीजिए कौन फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है। यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, बस इसी को आपको याद रखना, इसी से सब फार्मूला हम लोग का प्रूव होगा। ये VVI है, VVI, ठीक है, इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलिए या मेथड बोलिए, क्या होगा, ठीक है। देखिए आप चाहिएगा बुक खोलिएगा, बुक में देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, आप जाके किसी से ना बुक हो उसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर निकाल लीजिएगा और उसको आप जाके पढ़िएगा, देखिएगा आपको फर्स्ट पेज में ही dy/dx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h लिखा हुआ मिलेगा और 0/0 फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है। इसी को डिवाइड बाय x ऑफ डैश x भी लिखते हैं, आगे हम आपको सिंबल बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप बुक में देखिएगा कि पूरा शॉर्ट में इसको कर दिया है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि सी से हम डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। बस आपको ये बात को दिमाग में रखना है। हम इसको एक बार और आपको रिव्यू दे रहे हैं, एक बार और आपको समझा रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है। बस देखिए शॉर्टकट में, यदि y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है विथ इनिशियल वैल्यू ऑफ x बराबर x आई, उसको x मान लिया, x के बराबर ही है इसलिए x मान सकते हैं, और फाइनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x है, तब चेंज इन x जो होगा ना डेल्टा x होगा। इस सच दैट बाय मैथमेटिकली हम इसको डेल्टा आपको समझाया भी थे, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए चेंज इन x बराबर फाइनल x माइनस इनिशियल x लिख लिए। और इसी को xi को क्या यूज कर दिए हैं, x यूज कर दिए, तो उसको लेफ्ट लिख दिए और इसको राइट लिख दिए, हमसे x का मान निकाल के इक्वेशन मान दिए। और ये भी लिख दिए कि जहां डेल्टा x को पढ़ेंगे चेंज इन x मतलब x फाइनल, xi मतलब x इनिशियल, फाइनल इनिशियल, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x वी गेट चेंज इन y। x में यदि परिवर्तन होगा तो उसके संगत हम क्या पाएंगे, y में भी परिवर्तन होगा, या y में यदि परिवर्तन होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x में भी परिवर्तन होगा। तो ये डिवाइड बाय x देखना, y चेंज होगा x भी चेंज होगा, x का वैल्यू चेंज होगा इस फंक्शन में, यदि x का वैल्यू चेंज होगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। इसीलिए लिखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x वी गेट चेंज इन y। यदि x में परिवर्तन होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग संगत y में भी क्या होगा परिवर्तन, तो चेंज तो y को भी चेंज कर रहे हैं, चेंज इन y इक्वल टू फाइनल y माइनस इनिशियल y, जैसे यहां चेंज किए थे। उसके बाद y इक्वल टू fx फंक्शन को मान लिए हैं कोई फंक्शन को, तो y i बराबर यहां भी x अधिक चेंज करेंगे, यहां भी चेंज करेंगे, y का मान चेंज करेंगे, ये भी चेंज होगा, इसलिए y इक्वल टू fx है तो y i इक्वल टू fx i होगा, इसलिए हम यहां पर fx i लिख दिए और y f है x है, यहां x up लिख दिए हैं, और x up का मान यहां से देख लीजिए डेल्टा x प्लस x है, उसको पुट कर दिए, और x i का वैल्यू, तो x i का जो वैल्यू है वो x यहां से भी माने थे, यहां भी लिख दिए आपको, पुट कर दिए, और दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मीनिंग ऑफ डिवाइड बाय x आपको बताए कि इट इज ए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि इट इज ए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि y में जब परिवर्तन होगा उसके अपॉन x में भी परिवर्तन होगा, यानी कि y चेंज कर रहा है तो उसके अपॉन x भी चेंज कर रहा है, और जहां x भी चेंज कर रहा है वो वेरी स्मॉल चेंज कर रहा है, यानी कि टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड टू 0 चेंज कर रहा है, वेरी स्मॉल। तो dy by dx इक्वल टू, तो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 और डेल्टा y बाय डेल्टा x का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 2 से हम लोग निकाल लिए, यहां लिख दिया बाय 2 से पुट कर दिए। उसके बाद इसको जब लिमिट के अनुसार चेक किया 11 के लिमिट से, तो ये 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म में है ना, तो हम यहां पर कुछ नहीं किए, ये भी इक्वेशन, ये भी आपको इक्वेशन होगा, इसका भी यूज करेंगे। इसी को हम थोड़ा चेंज किए हैं कि डेल्टा x टेंड टू 0 जो है ना लगभग इक्विवेलेंट है, बराबर है, डेल्टा x बराबर 0 प्लस h यूज कर सकते हैं, जहां लिमिट को चेंज कर देंगे h टेंड टू 0, तो यहाँ पर लिमिट को h टेंड टू 0 कर दिए, और जहां डेल्टा x है उसका वैल्यू क्या पुट कर दिए 0 प्लस h माइनस f है, तो नीचे भी डेल्टा x के 0 प्लस h प्लस यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन किए, और ये भी क्या है 0/0 फॉर्म में, ये भी 0/0 फॉर्म और ये भी 0/0 फॉर्म में। ये जो है ना ये इक्वेशन इसका एक्सटेंशन है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, यही इसको लिख दिया है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या मेथड। अब इसी पर हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला प्रूव करना है, ठीक है। तो हम आपको एक बात और सिंबल भी लिख देते हैं, कुछ सिंबल, ठीक है। पहले आप इसको प्रिंट कीजिए, फिर जगह बनाएंगे आप इसको, पहले वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए।